स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमाफलदरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दासा। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम श्री गुरुदेव मेरे नैया से पार लगा देना। हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव गुरुदेव हे अब तक निभाए हो आगे भी निभा देना। हे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरा जो मुझको आकर आप देखते न रहना। झट आके बचा लेना। श्री गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। शायद है झंझटों में मैं मुझको भुला जाऊं, आपको भुला जाऊं।
परनाथ मेरे आप न भूत न भुलाना, मुझको न भुला देना गुरुदेव। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। आप देव मैं पुजारी, आप इष्ट मैं उपासक, ये बात तो सत्य ही सत कर दिखा देना, सत कर दिखा देना। श्री गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। हरि ओम। श्रीमन्नारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं, श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कुर्मनारायणं नारायणं वरनारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्री कल्की श्री बुद्ध नारायणं नारायणं श्री कल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं नाभं शास्त्राक्षं वनमालि हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम्, अनन्तकृष्णगोपालं च पते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं सहस्रं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्यायां पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषले सम्पूर्ण पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन स्वयं प्रातः मध्याह्न 3 समय इस नामको सम्पूर्ण पूर्वक स्मरण गरे भने सब पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे। र नवरथ चल्दैछ। आज सप्तमी तिथि। आज प्रथम शैलपुत्री आय नमः, द्वितीय ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चन्द्रघण्टाति कुष्मन्दाति, चतुर्थकं नमः, पंचमं स्कन्दमाताय नमः, षष्ठमं कात्यायनी नमः, सप्तमं आज कालरात्रि आय नमः, अष्टमं माँ गौरी आय नमः, सिद्धधात्री आय नमः। ओम नमामि सिद्धधात्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा दिव्येभ्यो नमः। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सहस्रदा नमस्तुते। बार बार वंदना हजार बार वंदना गणपति भगवान को चरणम वंदना। सूर्यदेव को वंदना आदिदेव को वंदना। दिवाकर भगवान का चरणम वंदना।
बार बार वंदना, हजार बार वंदना, सांब सदा शिव जी का चरण वंदना, विष्णुदेव को वंदना, वासुदेव को वंदना, वेंकटेश भगवान को चरण वंदना, दुर्गा माता को वंदना, काली माता को वंदना, नवदुर्गा देवी को चरण वंदना, नवदुर्गा देवी को चरण वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, ग्रामादि देवता को चरण वंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछौ इसी जगत महा, शबले लीनो हो सहरी का नाम, मुदा शैवनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। र अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा आज 85 अध्यायमा अब भगवान श्री हरिको अनेक अवतारको वर्णन, यहाँ अवतारका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवानको जम्मा 24 अवतार, तीमध्ये मध्येमा मुख्य अवतार 10 अवतारलाई मानिन्छ। के हुन् त भन्दा मत्स्यम कुर्मम वराहं च वामनं च जनार्दनम भनेर भनिन्छन्। वामनं परशुरामं नरसिंहम, वामनं परशुरामं, श्रीरामं श्रीकृष्ण, श्री बुद्ध और श्री कल्की, यी 10 अवतार मुख्य अवतार हुन् भनेर यहाँ बताइन्छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, अब ऋषिमुनिहरूले सुतजी ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने के अरे वेदव्यासजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब मुनियोनी यहाँ सोध्नुहुँदैछ, हे मुनि श्रेष्ठ भनेर वेदव्यासलाई सोध्नुहुन्छ। आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसे अद्भुत महात्म्य बतलाया, उनकी महिमा अलौकिक है। इसी पृथ्वी पर भगवान के महत्व की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। हे महाभाग, आपने हैं, आपके मुख से भागवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्त नहीं होती, अतः उनकी लीलाओं का पुनः वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुष के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के बराह अवतार वर्णन किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। बराह भनेको जुन बँदेलको अवतारले अवतार गरेर भगवानले जुन हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई तल लगेर समुद्रमा राखेको थियो त्यो ल्याएर स्थापित गर्नुभयो। ब्राह्मण यहाँ भन्नु, हे ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार बराह रूप धारण किए भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। और किसी प्रकार आपने दृष्टा से एक वर्ण डूबी हुई धाराबाट है, धाराबाट डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबके अपने और आकृष्ट करने वाला परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण गर्न चाहते हैं भनेर यहाँ अब ऋषि मुनिलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, आप लोग मुझ पर ये बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। यदि यथाशक्ति आपने प्रश्न का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो लीला है उन सब का वर्णन सुनो भनेर यहाँ भन्नु। वेद वेदता ब्राह्मण, जिन्होंने शस्त्र मुख, शस्त्र नेत्र, शस्त्र चरण, शस्त्र शिर, शस्त्र खर, अविनाशी देव, शस्त्र जीवाः, भास्वान, शस्त्र मुकुट, प्रभु शस्त्रदाता, शस्त्रादि, शस्त्र बाहु, हवन सवन होते, हव्य यज्ञ पात्र, पवित्र वेदी, दीक्षा समाधि, सूत्रा श्रुवा, श्रुक, सोम, सूर्य, मुसल, प्रक्षोणी, दक्षिणायन, अर्ध
अरदवायु समागम ब्राह्मणाः सदस्य सदन सभा यूपचक्र ध्रुव दर्वीः चारु उलूखल प्रभावंशः यज्ञ भूमि छोटे बड़े चराचर जीव प्रायश्चित अर्घ स्तंडली ही कुश मंत्र यज्ञ को वाहन करने वाली ही अग्निदेव यज्ञ भाग भगवान भागवाका अग्नि सन भोजी शुम भोक्ता हुतार्ची उदायुक्त और यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं उन श्रीवत्स चिन्ह विभूषिता देवेश्वर को भगवान विष्णु के शास्त्र अवतार हो चुके हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। समय समय पर होते रहते उनका जो बड़ा अवतार है वो वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद और चारों और यूप उनके दाढ़ है, यही दांत और चित्ता है, सुखी मुख है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा कुश रोमा वाली है और ब्रह्मा मस्तक है और उन तपमान है। दिन और रात्रि उनके है, नेत्र है और दिव्य स्वरूप है। वेद उनका अंग है और श्रुतियाँ आभूषण है। हब्बीस नाम की श्रुआ थुतुना है और साम वेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही सत्य धन रूप है। श्री संपन्न तथा क्रम गति और क्रम पराक्रम और द्वारा संपन्न सम्मानित और प्रायचित अनेकों नखा पशु और घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उदरता अन्यत्र आत होम लिंग औषधि एवं महान फल बीज वधि अंतराबादी अंतरात्मा मंत्र नितंब और सोमरस उनका रक्त है। वेदी कंदा हव्य गंध तथा हव्य और गव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रभावांश यजमान गृह उनका शरीर ये सब कांतिमान और नाना प्रकार की दक्षिणाओं के संपन्न हो। दक्षिणा उनका हृदय है। वही महान योगी और महायज्ञमय है। अब उपकर्म वेदों का स्वाध्यान वो उनका हार है और प्रभ का एक प्रकार की होम अग्नि उसकी आभूषण है। नाना प्रकार के छंदों के चलने मार्ग है। गुण उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है और मणिमय शिखर की भांति पत्नी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र पर्वत वन और कानूनों सहित समस्त पृथ्वी एक वर्ण के जल में डूबी थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण हुई। शस्त्र मस्तक वाले भगवान बराह रूप में प्रकट होकर एक वर्ण को प्रवेश किया तथा सब लीलाओं का हित करने की इच्छा से पृथ्वी पर अब आपकी दाढ़ पर उठा लिया। इसी प्रकार समस्त जीवों को हितैषी भगवान यज्ञ बराने हैं। यज्ञ बराने ही समुद्र जल को धारण करने वाली समुचे पृथ्वी को उद्धार किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यदि जब ये बड़ा अवतार वर्णन हुआ उसके बाद भगवान नरसिंह अवतार हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उसी आकारों में भगवान नरसिंह रूप धारण करे हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य का वध किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देवसूत्र बला अभिमानी हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी ही तपस्या की। वही 11,500 वर्षों तक साम दम तथा ब्रह्मचारी का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसके तपस्या से नियम पालन में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी महान विद्या तथा स्वयं आकर भी दैत्यों हो वरदान दिया। अतः उन्हें उनके साथ आदित्य वसु मरुदगण देवता रुद्रगण और विश्वदेव ये ब्रह्मा बेताओं में चराचर
चर गुरु ब्रह्मा जी ने उसी दैत्य को कहा, हे सुव्रता, तुम मेरे भक्त हो, अब ये मैं तुम्हारी इसकी तपस्या की बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें वर कोई भी वर मागो उसे द्वारा अभिष्ट वस्तु प्राप्त करो भनेर यहाँ ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, हे तात, ये दिव्य अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिया, इसी संपूर्ण अभिष्टों को तुम निसंदेह प्राप्त करो। ये कहकर पितामह ब्रह्मा जी सी गणों के सेवित बैराज पद ब्रह्मा धाम को चले गए। तदंतर उनकी वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रज की सेवा में उपस्थित हुए थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बोले, भगवान, इसी वरदान से तो वो असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाते रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हुए, अतः बाधक को भी उपाय सोचिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, यहाँ देवता उसे आपने तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग सम्मानता होने पर संख्या भगवान को विष्णु के हाथों से मरा जाएगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा जी ये वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए। अब अपने अपने दिव्य स्थान पर चले गए। बर समस्त प्रजा के कष्ट देने वाला, आश्रम में रहने वाला सर्व सत्यपरा धर्मपरायण जितेंद्रिय एवं व्रतधारी ही महाभाग मुनि को भी ये सनातन आरंभ कर दिया। स्वर्ग में देवताओं के हाहाकार तीनों लोका में है। अब अपने अधीन करके महाबली ही असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वृंदावन के मद से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उन्हीं दानव दैत्यों तो ये यज्ञ का भाग बिना ही और देवताओं का उसी वंचित कर दिया। तब आदित्य वसु सत्य विश्वदेव मरुद्गण शरणगत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इसी प्रकार बोले देवेश्वर, आप हिरण्यकाशिपु को भय से हमारी बोली। देवेश्वर जब हिरण्यकाशिप भय हमारी रक्षा करे। आप ही हमारा परम देवता, परम गुरु और परम विधाता है, सुरक्षित सुरश्रेष्ठ। आप ब्रह्मा आदि ही तेज देवताओं के भी पालक है। अपने नेत्र का भी काल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाला भगवान हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब भगवान वासुदेव भन्नुहुन्छ, हे देवताओं, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम्हें शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक के प्राप्त करो। मैं वृंदावन से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकाशिप को जो देवेश्वर के लिए अथवा हो, इसी प्रकार इसी उक्ता सेवा गणित सहित मार डालूंगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नि एकाकार भगवान उन्हें देवेश्वर विदा स्वयं हिरण्यकाशिप स्थान पर आए और उसी समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य और आधा सिंह के बना रखा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो नरसिंह अवतार भनिन्छ। इसी प्रकार नरसिंह देव धारण किए, हाथों में हाथ मिलाए हो, उसी आने के शराबी ही वर्ण मेघा के समान श्याम था तथा शब्द भी मेघा की गर्जना के समान ही था। गंभीर था। आज से ऊज और बिगमी भी वो मेघा की ही सुदर्श थी। महामत वाला सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकाशिप बल अभिमानी ही दैत्यों से सुरक्षित हो, अत्यंत बलशाली था, जो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मस्तक पर यमलोक में पहुंचा दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
ये नरसिंह अवतार की कथा है की गई है। अब वामन अवतार की वर्णन सुनो। भगवान वामन रूप दैत्य का विनाश करने वाला था। उसी रूप में धारण करके श्रीहरि बलवान बलि के यज्ञ में और भी वही उन्होंने अपने 3 पग ही पाए पाओगे त्रिलोक की नायक नाप कर संपूर्ण दैत्यों पर क्षुब्ध कर डाला। बलि के हाथों में समुची है पृथ्वी लेकर भगवान इंद्र दे दी। ये महात्मा श्री विष्णु वामन अवतार वेद वेदता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ प्रेसर लो भएको के भयो। अब यहाँ तदंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नाम का अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी ने क्षमा की पराकाष्ठ थी। उसी समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो गया शिथिल हो चला था। अधर्म बढ़ गए जाने जोर के साथ बढ़ रही थी। सत्य मिटना जाता है तथा मिटता जाता था और सब और असत्य बोलबाल था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंडी मिश्रित हो गया था। ऐसे समस्त भगवान दत्तात्रेय ने ये यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्ण का पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित कर दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने हय राजा कांतिप्रिया ये वर दिया था कि राजन तुम्हें ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगे। हे वसुधापति तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करो। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होंगे तुम्हारे शत्रु तुम्हें आँखा उठा कर देखा भी नहीं सकेगा। तुम उनके लिए अजय हो जाओगे। ये श्री विष्णु के दत्तात्रेय जी अवतार की चर्चा की। इसके बाद भगवान परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कांतिप्रिय अर्जुन अपनी सास भुजाओं को कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था तो भी परशुराम जी ने उसे सोने के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर ही गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे द्वारा उनकी हजारों भुजाएं काट डाली। उसी समय कांतिप्रिय बड़े जोर से चिल्लाते रहा। उसी का मेरुगिरी ने वशीभूत समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों को लाश बिछा दी। 21 बार भूतलों के क्षत्रियों को शून्य कर दिया और समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसी यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने काश्यप जी से सारा पृथ्वी दक्षिणा में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी घोड़े सुंदर रथ और गौए भी दान दी। अजा वो भी विश्वास कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते रहे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यही सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार परिचय दिया। 24 त्रेता में भगवान दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिए। भगवान श्री विष्णु उसी समय 4 रूप में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य था और लोकों में श्री राम का नाम से विख्यात कर और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें पीछे माँ यशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने के राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। करते हैं राजन श्री राम सदा सब भूतों का
हित करने के लिए तैयार रहते हैं, वो संपूर्ण धर्म को ज्ञाता है। उनके लक्षणों के साथ ही 14 वर्षों तक वहाँ वन में निवास किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम। र यहाँ भन्नुहुन्छ उनके अब यहाँ भन्नु साथ 14 वर्षों तक वन में निवास किया था राम भगवानले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन्म स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं का अनेक कार्य सिद्धि किया। उन्होंने रावण के द्वारा अपहत सीता का पता लगाकर उन्होंने प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्त्य वंश की राक्षस राजा रावण देवता असुर यक्ष राक्षस और नागों को भी अध्यक्ष था। यह युद्ध में उसे जीतना बहुत कठिन था। उसे शरीर कंज लारा सीके समान काला था और कोटि कोटि पर राक्षस सदा घेरे रहते थे। वो लोग तीनों लोक को मार भगाने वाली क्रूर दुर्जय दुर्धर गर्भयुक्त सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उनकी और देखना भी कठिन था। ऐसे रावण के ध्यान भगवान श्री राम ने सेना और सचिव सहित संग्राम में मार डाला। इसी पहले उन्होंने और भी कई अवलेखी कर्म किए थे। अपने अपने मित्र सुग्रीव को लिए उन्हें महाबली वानर राजा को बाली के मारा और सुग्रीव ने किष्किंधा को राज पर अभिषेक किया। मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुसूदन ने मधुवन में रहता था। वही वीर तो यहाँ वीर पाकर मतवाला वो उठा था और भगवान ने निःशुल्क शत्रुधन के रूप में जाकर मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान भार मरीच और विष्णु का कबंध 2 और भयंकर राक्षस पुनर्जन्म गंधर्व थे, किंतु शोभित होकर वो राक्षस सभा के प्राप्ति थे। उन्होंने नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया। श्री राम का बाण अग्नि सूर्य के किरण और विद्युत के समान तेजस्वी तरपाए हुए सुवर्ण के युक्त विचित्र पंखों को सुशोभित तथा महेंद्र ब्रज के सुदर्शन सार युक्त उन्हें द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए दुर्धर दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जाने को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पूर्व काल में जब महात्मा राजा जनक ने ये यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेलाई में महेश्वर का धनुष 3 टुकड़ा कर दिया। धर्मात्मा हुए श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को सब अलौकिक कर्म करने 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। किसी बिना बनाए सूर्य पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी का राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती, कोई किसी का वध नहीं करता, ना चुराता था,
न कभी विद्या विधवाओं के विलाप सुने जाती थी, अनर्थ की प्राप्ति होती। उसी समय सब कुछ शुभ ही होता था। प्राणियों की जल अग्नि अथवा आदि से कभी भय नहीं होता था। यह बूढ़ों का बालों को औषधीय कभी भय नहीं होती थी। बुढ़ापा बालकों की प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मण परिचय करता था, वैश्य क्षत्रिय तथा श्रद्धा रखते थे और उसे सुधर अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे कोई भी पर पुरुष आसक्त नहीं होती थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और पुरुष भी अपने ही पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उसी समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कम भी नहीं था। केवल श्री राम के शव और श्वसनी ही और रक्षक थे। उसी शासन काल में मनुष्य 1000 वर्षों तक जीवित रहते हुए उस शस्त्रपुत्र के पिता होते थे। किसी भी प्राणियों के रोग नहीं सताता था। श्री रामों ने इसी भूतल पर देवता और ऋषियों को मनुष्य का एक साथ भूतल पर देवता ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेता पुरुष वही विषय में एक गाथा कहते थे। श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और युवा और उनके नेत्र कुछ ललिमा लिए हुए थे। मुख में तेज बरसाते रहता और बुद्धि कम बोलते थे। उनकी लंबी भुजा घुटनों तक पहुँची थी। उनका मुख बड़ा सुंदर है। कंधे में सिंह के सुदर्शन महाबाहु श्री राम 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार अभी सर्वथा कानों में आते रहता था। दान और आती थी, दान करो, ये स्वयं भी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होते। इसी दशरथ नंदन श्री राम शांतावन और गुणवान होने के साथ साथ ही सदा अपने तेज से देदीप्यमान रहती थी। उनकी सूर्य और चंद्रमा की भी अधिक शोभा होती थी। ये श्री राम का वर्णन हुआ। इनके 12 श्री हरि के अवतार का मथुरा में हुआ 12 था। वही श्री कृष्ण के नाश में विख्यात हुआ। भगवान ने यहाँ भन्नुहुन्छ, अब भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार को हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ फेरि कंस द्विविध अरिष्ट वृषभ केशी दैत्य कन्या पुताना कुलय पीड़ा हाथी चारण और मुष्टिका नाम का ये मल्लों का वध किया। अद्भुत कर्म करने वाला बाणासुर। अब 10 अवतार मध्ये भगवान कृष्ण को अवतार को आए कथा। अब यहाँ संक्षिप्तमा छ। अस्ति पूरा कथा त अस्ति आए। यो भगवान का मुख्य अवतारहरूको 10 अवतारहरूको कथा यहाँ बताइदिनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ अद्भुत कर्म करने वाला बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटा डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली कालियावन को भी भस्म कर दिया। भगवान अपने तेज से दृष्टि दुराचारी राजाओं का समस्त रत्न हर लिए और उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये अवतार का संपूर्ण लोक के हित के साधन के लिए हुआ था भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्री कृष्ण को अवतार। अब इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान इस कल्कि ही सबल नाम का गांव में अवतीर्ण होंगे और अवतार का उद्देश्य भी सब लोग हित करना ही है। और तथा और भी अनेकों दिव्य अवतार जो पुराणों में ब्रह्मावादी पुरुष द्वारा वर्णित है। भगवान के अवतारों को वर्णन करने में देशा और मोहित देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराणों वेता श्रुतियों के द्वारा समर्पित इसी प्रकार ये अवतार का कथा संक्षेप में कहा गई। जो संपूर्ण लोकों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य उन
भगवान कीर्तन पे पितरों का प्रसन्न होते हैं और कच्चा कथा सुनाते हैं, उसके पितरों का भी अत्यंत तृप्ता है। योगेश्वर भगवान श्री हरि का योग गान के वर्णन है। योगेश्वर भगवान श्री हरि योग माया का दर्शन सुनकर मृत्यु मनुष्य सब पापों के मुक्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाती है और भगवान कृपित होगा, शीघ्र ही उसे बुद्धि समुद्धि है और भगवान कृपा से शीघ्र ही उसे बुद्धि और सद्बुद्धि प्रकार मीन अमित तेजस्वी ही श्री हरि की सर्व पाप हरि पवित्र अवतार की लक्षण बता दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 85 अध्यायमा श्री हरि का मुख्य अवतार का वर्णन यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हमारे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय।